हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात दुबे। स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। आज हम लोग चुनाव पे आधारित क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज का, है ना। और क्वेश्चन नंबर 86 तक हम लोगों ने कर लिया था। 87 से आज हमको करना है और 87 टाइप 5 है चुनाव पे आधारित क्वेश्चन, ये प्रतिशत का है ना। चलो 87 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। किसी को पहले वाली क्लास में कोई दिक्कत, आप लोग उम्मीद करता हूं कि उसको अच्छे से फिर से लगाए होंगे घर पे, है ना। वो सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी। 87 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कौन सा? 87 नंबर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको सीखो कैसे लगाते हैं, है ना। चुनाव वाला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक। दो उम्मीदवार थे, दो लोग जो थे जो चुनाव लड़ रहे थे, है ना। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हुए। कितने? 68 मत अवैध घोषित हुए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता, ठीक। 98 मतों से जीता। तब कुल कितने मत का प्रयोग हुआ? माना ये कुल मत हो गया। कितना? कुल मत। कुल मत, ठीक। और इसमें होगा अवैध मत। कितना? अवैध मत। और इसी में क्या होगा? वैध मत। कितना? वैध मत, ठीक। कुल मत, इसमें अवैध मत हो गए, वैध मत हो। अवैध मत किसे कहते हैं? जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि कोई वैसे पर्चा डाल दिया, है ना। उस मतलब जैसे उस पर मुहर, ऐसे पर्चा रहता है, उसमें खाना बना रहता है कहीं, है ना। उसमें मुहर लगाना रहता है, मुहर ऐसे लगाना रहता है, मगर कोई मुहर नहीं लगाया, वैसे खाली पर्चा डाल दिया गलती से। कोई जानता नहीं है कि कैसे डालते हैं ना। तो वे सब अवैध मत के श्रेणी में जाते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है काउंटिंग से, ठीक। तो अवैध मत हो गए, ठीक। तो जब अवैध मत, चलो वैध मत अवैध मत, है ना। तो क्या कह रहा है कि 68 अवैध मत पड़े। कितने? 68 अवैध मत। इसकी संख्या कितनी है? 68। अब कह रहा है अब देखो जीत हार किस पे होगी? वैध मत पे, क्योंकि वैध मत गिनती वाला मत है, इस पे गिना जा रहा है और इसमें जीत हार वाला होगा। तो कह रहा है जीत जो है वो जीत वाला, जीत, इस पे जीत होगा, इसी पे हार होगा। एक जीता होगा, एक हारा होगा। हारा जीता लिख दो, है ना। अगर देखो वैध मत का क्या कह रहा है? वैध मत का कितना? 52% प्राप्त करता है। जीता जो जीता है वो 52% प्राप्त करता है। इसको 52% मिलता है। किसका? इसका। अगर ये 100% है, अगर ये 100% है तो इसको 52% मिला, तो इसको कितना मिला? 48%। ये समझ में आया कैसे इसको 48 मिला? क्योंकि ये 100% हो गया। वैध मत का इसको 52% मिला, इसको 48% मिला। कह रहा है कि ये 52% इसको मिला है और ये कितने? 98 वोटों से जीतता है। कितने? 98 मतों से जीतता है। ये 98 मत से जीतता है। किससे? इससे। और प्रतिशत में इसमें कितना का अंतर है? 4% का। कितना? 4% का। ये 52%, ये 48%। ये 4% से जीता है, प्रतिशत में 4% से जीता है, और संख्या में किससे जीता है? 98 वोट से। तो यही 4% बराबर 98 वोट हो जाएगा कि नहीं? 4% बराबर 98 वोट, ठीक। तो 100% बराबर 98 गुणे 25 वोट, क्योंकि इधर 25 से गुणा करा है, 25 वोट। उधर 25 से गुणा कराए तो 100 हो गया, इधर भी 25 से गुणा करा दो। और 98 25 का जब गुणा कराओगे, हम देख के लिखते हैं, 98 गुणे 25 कराओगे तो कितना आएगा? 2450। कितना? 2450। ये 2450 हो गया, है ना। 50 हो गया, है ना। वैध मत की, ये वैध मतों की संख्या हो गई। क्या? वैध मत। यहां पे लिख दूं वैध मत। वैध मत बराबर कितना हो गया? 2450। 100%। ये इस जीता जो था वो 52% पाया था, हारा था 48% पाया था। इन दोनों का अंतर 4% हो गया। और ये कहा था वो संख्या में अंतर 98 दिया था, ठीक। तो ये वैध मत कितना हो गया? 2450। अवैध मत 68। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल मत निकल आएगा। तो कुल मत बराबर वैध प्लस अवैध। किसको नहीं समझ में आया? ठीक। तो वैध मत कितने हैं? 2450 प्लस 68 कितना हो जाएगा? 2500। 2500 उधर नहीं लिख रहा, यहाँ लिख दो। 2550 तो 2512 नहीं 18, 2518
कुल वोट कितने हो जाएंगे 2518। किसको दिक्कत है इसमें? देखो कुल मत उसमें से अवैध मत हो गया, वैध मत हो गया। कह रहा है अवैध मत 68 है। अब वैध मत में जीता और हारा तय होगा, तो जीता वाला 52% पाया है, तो हारा वाला कितना पाएगा 48 मत। ये वैध मत का 48% पाया, ये 52% पाया, ये 98 ज्यादा पाया था। किसमें? संख्या में 98 वोट ज्यादा पाया है वोटों में, है ना। और प्रतिशत में 4% पाया, तो 4% बराबर 98 के हो जाएगा, तो 100% बराबर 2450 निकाल लिए। 100% बराबर 2450, 100% हमारा वैध मत हो जाएगा। तो वैध मत और वैध मत को जोड़ देंगे, कुल मत आ जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको ये ना समझ में आए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, है ना। चलो, अगर आप आज घर पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये सारी चीजें फिर से अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली है। क्या आने वाली है? अच्छे से। चलो, हट जा भाई, हट जा। चलो, हो गया। कहां तक हुआ? 87 नंबर का क्वेश्चन हो गया। होटल मैनेजमेंट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल दग चुका है मेरे भाई। क्या क्वेश्चन बिल्कुल दग चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर का, है ना। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार थे 298 मतों से हार गया, है ना। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है ना। तो कुल मत ये कुल मत थे, इसमें अवैध मत नहीं है ना। इसमें अवैध मत नहीं, इसमें सारे कुल मत पे ही पूरी काउंटिंग हुई है। अवैध मत इसमें नहीं बोला है, मतलब सारे जो वोट हैं वो वैध हैं, है ना। जितना कुल मत पड़ा है उतना वैध मत हो गया। चलो, जीता जो है वो कितना, एक 40% पाया है, ठीक। तो दूसरा कितना पाएगा 60% ये कुल मत का, तो ये 100%, मतलब ये 100% था, ये 100% कुल मत मान लिया 100% था, तो ये 40% पाएगा, ये 60% पाएगा, ठीक। अब कह रहा है जो 40% पाए हैं वो 298 अंकों से हारता है, मतलब ये 20% बराबर 298 के हो जाएगा कि नहीं। इसमें दोनों में अंतर कितना है 20% का, और हारने में उसके कितना का अंतर है 298 के, तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक। पूछा क्या है कुल मत बताओ, तो 100% हमको निकालना है। कितना 100% निकालना है, और 100% ये 20, अब ये जान गए हो ना कैसे निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 1490। किसको नहीं समझ में? देखो, कुल मत का 40% ये पाया है और 298 वोटों से हार गया है ना। अगर ये 298 प्लस 298 और पाता तो ये इसके बराबर हो जाता है ना। हार गया है तब बराबर हो जाता, तो वही कर दिए, इसमें से घटा दिए। 20% आया तो 298 इसके बराबर हो गया। 100% बराबर 1490, और 1490 ही कुल मत हो गया। यहां पे लिख दे कुल मत टोटल वोट, है ना। किसको नहीं समझ में आई, है ना। समझ में आ गया होगा, है ना। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये सारी चीजें ना समझ में आ रही हो। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे करते, 60 मान के, मतलब x मान के करो, है ना। तो क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, बस तुमको यहाँ x मान लेना है, और यहाँ x का 40% हो जाएगा तब, और ये x का 60% हो जाएगा। तो x गुणे 60/100, x का 60%/100 माइनस x का 40% बटा 100। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो वही आएगा कितना 298। अब x का मान निकाल लेंगे तो मेरे भाई वही आएगा जो भी आया था। और ये x मान के वाला तरीका है, मगर तुम x मान के मेरे भाई कभी मत करना, तुम वही जो मैंने तुमको बताया है उसी तरीके से कर लेना, क्योंकि यहाँ सारी चीजें एक ही चीज पे निकाली जा रही है ना, कुल मत पे। सारा प्रतिशत किस पे था, कुल मत पे था। इस क्वेश्चन में 88 नंबर का सवाल, ये SSC 10+2 में आया हो क्वेश्चन है। 2012 और 2017 में 2 बार आया हो क्वेश्चन है ना, ये 2 बार आया है। 89 नंबर का क्वेश्चन देखते कौन सा, यहाँ 88 डाल दे यार, है ना। 88 हो गया। 89 नंबर का क्वेश्चन देखते कौन सा, 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, ठीक। एक को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 3600 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले, ठीक। 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, कुल मत ये कुल मत, एक को कुल मत का कितना मिलता है मेरे भाई 40% मिलता है। एक को कुल मत का कितना मिलता है 36% मिलता है, ठीक। ये 40% पा गया कुल मत का, ये 36% पाया, कितना प्रतिशत बचा
40 माइनस 36 ये 24% बचा। नहीं 40 प्लस 36, 100 में से जब घटा देंगे तो कितना आएगा 24%। अभी पूरा मिला के 100% हो गया। कितना बचा 24% आ गया, निकल आया ना, आ गया समझ में, आ गया होगा। 40%, 36% और 24% बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि ये 100 में से घटा देंगे तब 24% बचेगा। इन दोनों को जोड़ के जब 100 में से घटाएंगे, जैसे 100% माइनस किसको 40 प्लस प्रतिशत 40 प्लस 36% जब करेंगे तो 24% बचेगा। ठीक, ये पूरा 100% था, ये 40 है, ये 36 है, तो कितना बचा 24 बचा। ठीक, चलो अब पूछ रहा है कुल मत कितना है, कुल मत कितना है, कुल मत कितना है भाई, दे दिया है कितना 86,400, कितना 86,400 ना 86,400 नहीं 3600 है ना, कितना 3600 कि हजार है, 36,000 है। ठीक, ये 36,000 है, तो ये 24% पाया, मतलब 36,000 का 24%। तो तीसरा व्यक्ति जो पाया है थर्ड पार्टी, ये फर्स्ट पार्टी थी, ये सेकंड पार्टी थी और ये थर्ड पार्टी थी, है ना। तो थर्ड पार्टी जितना पाई है वो तो कितना 3600 का 24%, 36,000 का हजार का सॉरी 36,000 का 24%, ये कट जाएगा। और 360 का 24 से जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 86,40, कितना 86,40। ये कितना अंक पाया, मतलब कितना वोट पाया, तो 8,640 पाया। ये 40% हो गया, ये 36% हो गया, तो 24% बचा। किसका 24%? कुल मत का। तो कुल मत है 36,000 का 24% निकाल दे तो आ गया। यही पूछा था मेरे भाई, 89 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। क्या 89 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया? और इस क्वेश्चन में किसी को मैं उम्मीद करता हूँ अब दिक्कत नहीं होगी। 89 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलो एनर्जी बना लो। चलो कहाँ पे आया है? एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे भाई लग चुका है। क्या पूरा ये क्वेश्चन लग चुका है, इसका आंसर आ गया है। और आगे क्वेश्चन करते हैं कौन सा 90 नंबर का। कौन सा 90 नंबर का? दो उम्मीदवार के बीच हुई एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुछ जहां लिखा है वहां कुल होगा, कुल वैध मतों से 72% मत प्राप्त होते हैं। ठीक, चलो ये 82 कुल मत, ये है कुल मत। ठीक, इधर एक तरफ वैध मत लिख लो, एक तरफ अवैध मत लिख लो। क्या कह रहा है, कहां है? दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों से 72% मत मिले, है ना। कुल मतों में से 25% अवैध मत है। कितना 25% मत अवैध है, ये 25% है। अवैध मत कितने हैं? 25%, मतलब 82,000 का 25% अवैध है। ये 25% निकाल दिए तो कितना प्रतिशत अवैध होगा? 75%, क्योंकि कुल मिला के 100% होता है। तो 82 का 75%, 75/100। अब ठीक 75/100, ये 61 50 आएगा। कितना 61 50। इसका जब गुणा घटाओ जोड़ घटाओ ऐसे कर लेंगे, ये काट दो। 75 का 82 से जब गुणा करेंगे 61 50 आएगा। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है ना। ठीक, अब इस पे हमको जीत हार निर्भर करेगा, है ना, जीता वो हारा। 150 वैध मत आ गए। ठीक, चलो कह रहा है आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72% मत प्राप्त हुए। वैध मतों में से 72% मत प्राप्त हुए एक व्यक्ति को। ठीक, एक को 72% मत प्राप्त हुए हैं। ये जो जीता है उसको 72% मत प्राप्त हुए हैं। जीता वाले को कितना 72%, किसका? वैध मत का। ये वैध मत है, इसका भी 72%, तो 6150 दिख रहा है कि नहीं? 6150 दिख रहा है। वैध मतों का कितना 6150 का 72% प्राप्त हो रहा है। इसे कितना 72%। ठीक, ये जीता था और ये हारा था। इसको 6150 का कितना प्राप्त होगा वैध मतों का? इसको 72% जब मिल गया तो कितना बचा? 38%, 38 नहीं 28, 28/100। 6150 गुणा 28/100,
ये जीता है, ये हारा है। अब पूछा इसमें क्या था, यही हारा वाला शायद पूछा था ना, कि वैध मतों की संख्या क्या है प्राप्त हुए, है ना। तो अन्य उम्मीदवार ये जीता था, अन्य उम्मीदवार कौन होगा, हारा, इसी का पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा 150 गुणे 28/100, हम देख के लिख दे रहे हैं कितना, 125 गुणे 28/100 बराबर 17/22 होगा। कितना, 17/22 कर लेना तुम लोग, है ना। इसका जब गुणा कराओगे तो 17/22 और 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 17/22 आ गया। यही इसका आंसर हो गया मेरे भाई। फिर से समझा दे रहे हैं। 8200 कुल वोट था, अवैध वोट कितना है, 75% कुल वोट का, नहीं 25% कुल वोट का। तो वैध वोट कितना बचेगा, 75%, 75% का मान निकाल लिए। जीता जितना है वो कितना पाया है, 72% पाया है। तो हारा वाला पाएगा 28%। ये जीता वाला का छोड़ के कहा है जो अन्य प्रत्याशी था उसके वोटों की संख्या बताओ, तो 1722 वोट पाया है, और 1722 इसका बिल्कुल सही आंसर है। कितना, 1722। आईबीपीएस आरआरबी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ, आईबीपीएस आरआरबी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, धूम धड़ाके से हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया है, बिल्कुल सरल मेथड से, है ना। इससे ज़्यादा सरल मेथड तुमको कोई नहीं देगा मेरे भाई, क्या इससे ज़्यादा सरल मेथड कोई नहीं देगा। और जो सरल तुमको लग रहा होगा, हो सकता है वो सरल ना हो, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगे। चलो 90 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यह तो कुल मतदाताओं की संख्या, चलो इसको लगाते हैं ना। कुल मत कितना था, 10,400, ठीक, इतना था कुल वैध मत, ठीक। चलो इसका 2% तो ये कुल मत लिख दे, कुल मत, ये वैध हो गया, ये अवैध वाली हो गया। अवैध वाला 2% पाया है, इसको छोड़ दो। ये कितना पाया है, अगर ये 2% पाया तो 98% पाएगा। किसका, 98% कुल मत का। ये कुल मत का 2% पाया है, तो उसको छोड़ दो, उसको निकालने से कोई फायदा नहीं है। 98/100, 00 से 00 कैंसिल। इसको जब गुणा कराएंगे तब कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, बता दो कितना, 10, 19, 20, कितना, 10, 19, 20, इतना आएगा। ये वैध मतों की संख्या हो गई, ठीक। अब वैध मत कितना, इतना आ गया, ठीक। अब इसमें से कहाँ है क्वेश्चन, 55% कुल वैध मतों 55% मत मिले, है ना। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, तो उसे कुल कितने मत मिले, जो जीता है उसे 55% मत मिलता है, 55%, और जो हारा है उसे कितना मिलेगा, 45%। इसे 55% मिला है, कितने का, इतने का, कुल वैध मतों का। तो ये 10, 19, 20 लिख लो और 55% निकाल लो, 55/100। ये कितना आ जाएगा, 56,056, कितना, 56,056, 56,056, है ना। देखो फिर से समझा दे रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कुल मत था, अवैध मत 2% था, तो वैध मत कितना हो जाएगा, 98%। तो कुल मतों का 98% निकाल दिए, तो ये वैध मत हो गया, ठीक। अब ये वैध मत हो गया तो जीता हारा होगा। पूछा है जो 55% पाया था, मतलब जीता है, एक उम्मीदवार को 55% मिलते हैं, तो इसी के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, तो इतना वैध मत का परसेंट निकाल देंगे, 56,056 आ जाएगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारी बुक में थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट है ना, अच्छे से छपा नहीं है, उसको तो थोड़ा देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन था, ये तो मैं कंफर्म हूँ, मगर फिर भी दूर से दिखाई नहीं देता ना। 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतना है रही, तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत वैध मत पड़े, है ना। तो उस उम्मीदवार, मतलब इसी उम्मीदवार के 55% वाले के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तुमको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। 89 नंबर के क्वेश्चन में मेरे भाई, यार अभी 89 ही लिखे हैं का, अरे क्वेश्चन यार बार बार बदलते हैं, नंबर नहीं चेंज कर रहे। कौन सा क्वेश्चन था, 91 था, 91 नंबर का क्वेश्चन था भाई, 91, माफ़ कीजिएगा। चलो हो गया, 91 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा,
92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हो जाता है ना। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताओ। ठीक, ये कुल मत था, कुल मत ये का है ना, कुल मत। चलो, कुल मतों का एक को कितना मिलता है, एक को मिलता है 60%, तो एक को मिलेगा 40%, तो इसको 40%। ठीक, ये 100% मान लो, मान क्या लो 100% है ना, 60% और इसको 40%। ये कितना ज़्यादा पाया है, ये 60% कितना ज़्यादा पाया है मेरे भाई, तो 14,000 ज़्यादा पाया है। वैसे तो 20% ज़्यादा पाया है, और ऑटो में कितना 20% किसके बराबर हो जाएगा, 14,000 के। तो हमको कुल मत बताना नहीं, जो जीता है उसका मत बताना है, 60% बताना है, मतलब 3 गुणा कर देंगे, 14 72,000 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलो एक बार देख लो, कुल मत 100% मान लिया, जो जीता है वो 60% पाया, जो हारा है वो 40% पाया। ये कितने अंकों से, 14,000 ऑटो से जीतता है, तो प्रतिशत में 20% से जीतता है, क्योंकि 40% ये 60%, तो कितना 20% ज़्यादा है, तो 20% से जीतता है। 20% बराबर 14,000, 60% बराबर 72,000 है ना। यही 72,000 इसका 14 28 14 42 होता है, ये 42,000 होगा, सॉरी भाई 42,000 होगा ना। चलो, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, तुम लोग कैलकुलेशन तो देख सकते हो ना। 42,000 होगा, 92 नंबर का क्वेश्चन था। ये SSC CGL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 42,000 इसका आंसर सही है, 92 नंबर का क्वेश्चन है ना। आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा क्या, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 92 नंबर हो गया। 93 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, 93 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 93 नंबर, चलो क्वेश्चन क्या है, किसी गांव में ग्राम प्रधान पद के लिए 3 उम्मीदवार है। कितने, 3 उम्मीदवार है। सभी मतदाताओं ने अपनी इच्छा से मतदान किया तथा कोई भी मत अवैध नहीं है, कोई भी मत अवैध नहीं है। हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए। ठीक, एक उम्मीदवार जो तीसरा है हार गया है, उसको 30% मत प्राप्त हुए यदि प्रत्येक उम्मीदवार को मतों का अभिन्न प्रतिशत प्राप्त हुआ है। कि मतों का अभिन्न प्रतिशत, भिन्न में नहीं प्रतिशत है ना, अभिन्न प्रतिशत प्राप्त हुआ है, तो विजयी उम्मीदवार द्वारा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी, जो उसके बिल्कुल पास से, बिल्कुल कुछ कम वोटों से आ रहा हो, निकटतम प्रतिद्वंदी है ना, कहाँ है, प्रतिद्वंदी को कितनों मतों से पराजित किया गया। मेरे भाई एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, माना कुल वोट 100 थे, कुल मत माना 100 थे, कुल मत मान लिया 100 थे। एक को कितना मिलता है, 30%, कितना 30% मिलता है। इसको 30% मिला, मतलब 30 वोट मिला। 100 का 30% 30 होता है। अब बचा कितना, 70 वोट बचा मेरे भाई, कितना 70। अभी 2 बचे हैं, कितना 2 बचे हैं 70 में, ये 70 में 2 हैं, 70 में 2। ठीक, एक जीता है एक हारा है। 70 का अगर आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर दोनों को 35-35 मिल जाए तो ये जो चुनाव हुआ था ये ड्रा हो जाएगा। क्या ड्रा हो जाएगा, टाई हो जाएगा। 35-35 अगर दोनों को मिल जाएगा तो कोई जीता ही नहीं। तो इसका मतलब एक जो जीता है उसको थोड़ा ज़्यादा मिला है। कितना, एक ज़्यादा कर दें, क्योंकि निकटतम कहा है ना, तो एक ज़्यादा कर दें। अगर इसको 35 से 36 कर दें, कितना 36 कर दें, तो 36 और 35 कितना हो जा रहा है, 71 हो जा रहा है। मतलब ये एक कम हो जाएगा और 34 बचेगा। कितना, 34। मतलब ये निकटतम जो है वो 34 पाया है और वो 36 पाया है। समझ में आया, ये जो जीता है वो 36 पाया है और जो हारा है वो 34 पाया है, निकटतम वाला। कैसे समझ में आया, ये 30 पाया, फिर 70 बचा। 70 में अगर 35-35 कर देंगे तो ड्रा हो जाएगा। मतलब जो जीता है उसको एक ज़्यादा दे दो, तो उसको 36 कर दिए। तो अब अगर कुल वोट देखेंगे तो ये 36 हो जाएगा, वो 35 हो जाएगा, तो 71 हो जाएगा। मतलब 71 नहीं हो सकता, तो इसको 34 करते हैं। कितने वोटों से, 2 वोट, और यही आंसर हो गया। ये सबको समझ में आ गया होगा है ना। निकटतम 2 वोट हो जाएगा है ना, 2 वोट
हो जाएगा और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही। एसबीआई क्लर्क 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 93 नंबर का क्वेश्चन हो गया क्या, 93 नंबर का क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा और बनेगा, ये कुल मत है, ये कुल मत, और ये पड़े मत, और ये नहीं पड़े मत। ठीक, एक होगा पड़े मत, एक होगा नहीं पड़े मत। किसको इसमें कोई, ये इतने लाइन में कोई दिक्कत। ठीक, तो यहां पे देखो मेरे भाई कितना, ये तुमको हम अच्छे से डायग्राम से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि तुमको सारी चीजें समझ में आ जाए। एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 25% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। अगर कुल मत यक्स मान ले, कितना, यक्स मान ले, ठीक, तो पड़े मत कितने हो जाएंगे जरा बताओ। ये 25% हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा, ये यक्स का 25% है ना, तो ये यक्स का 75% हो जाएगा, यक्स का 75%। तो लिख सकते हो यक्स गुणे 75/100, इसको लिख सकते हो 3x/4। ठीक, ये पड़े मत हो गए कितना, 3x/4। इतना मत पड़ा है, और पड़े मत पर भेद अवैध होता है। जितना मत पढ़ता है, पढ़ के जाता है काउंटिंग में, उस पे तो भेद अवैध होगा, तो इस पे भेद अवैध होगा, मगर इसमें शायद भेद अवैध की कोई बात नहीं की गई है। कहाँ है क्वेश्चन, 94 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। हाँ, है वैध अवैध का। अब इस पे पड़े मत पे वैध अवैध करेंगे, वैध और अवैध। इसका 2% अवैध है, तो कितना प्रतिशत वैध होगा, तो 3x/4 का 98%, 98/100, इतना 3x/4 का 98/100 यह वैध मत होगा। ये 3x/4 पड़े मत थे, और पड़े मत में वैध मत और अवैध मत रखेंगे, तो ये 3x/4 वैध मत 98%, अवैध 2% था, तो 98% वैध हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि कहाँ है क्वेश्चन, अवैध मत, जो वैध मतों के 75% थे। हाँ, एक प्रत्याशी ने 92,61,9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। और ये वैध मत है, इसका 75% 92,61 होता है। एक मत 92,61 प्राप्त, 3x/4 गुणे 98/100 का 75% ये हो गया वैध मतों का 75% 92,61 है ना। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 3 कितना हो जाएगा यहाँ 4, हाँ ना, ये 49/50, तो 92,61 गुणे ऊपर कितना हो जाएगा 4 गुणे 50 गुणे 4, नीचे कितना हो जाएगा 3 गुणे 49 गुणे 3। इसको जब जोड़ेंगे, मतलब गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, पूरा आंसर आ जाएगा 16,800। कितना, 16,800। फिर क्वेश्चन समझा दे रहे हैं एक बार फिर से। कुल मत मेरे भाई यक्स मान लिए, पड़े मत और नहीं पड़े मत, इसको 2 कैटेगरी में बता रहा है। तो 25% कुल मत का यक्स का 25% नहीं पड़े, तो 75% पड़े, यक्स का 75% निकाल ले, 3x/4 हो गया। अब इसमें वैध अवैध मत होगा, तो वैध मत कितना है, कह रहा है अवैध मत 2% हो गए, तो वैध मत कितना होगा 98%, 3x/4 का 98%। अब कह रहा है वैध मत का 75% इसके बराबर है। एक उम्मीदवार इतना पाता है जो वैध मत का 75%, वहां से हम निकाल ले यक्स बराबर कुल मत निकाल ले 1600, 800, और कुल मत ही शायद इसमें पूछा था, कुल मत की संख्या कितनी है, तो ये आंसर आ गया। एसएससी सीजीएल 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अभी ये बड़ा लग रहा होगा, मगर जब आप सारी चीज समझ जाएंगे तो ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप पड़े मत पे आइए, पड़े मत से डायरेक्ट आप वैध मत पे आइए। आप अभी हो सकता है थोड़ा इसमें टाइम लग रहा हो, मगर बहुत ज़्यादा दिन में टिकने वाला नहीं है टाइम ना, टाइम आप इस पर कम कर लेंगे। पहले तो आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए, है ना, क्वेश्चन आ जाएगा तो टाइम भी कम हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद विविध प्रश्नावली बची है वो हम लोग कर लेंगे, है ना। एग्जाम्पल्स वाला, जो एग्जाम्पल हम शुरू में जब स्टार्ट किए थे तो कहे थे कि इसके एग्जाम्पल्स भी आपको कराएंगे, तो एग्जाम्पल्स भी हम आपको करा देंगे, नहीं होगी, ठीक। चलो 95 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोग कीजिएगा घर पे, है ना। 95 नंबर का क्वेश्चन कीजिएगा, और इसके बाद विविध प्रश्नावली बचती है ना, विविध प्रश्नावली इसके बाद बचती है। और विविध प्रश्नावली जब हम आपको कराएंगे तब ये 95 वाला करा देंगे, मगर एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक। पीछे भी अगर इसका सॉल्यूशन दिया रहता है, हाँ इस किताब में है, तो आप लोग वहाँ से भी देख के ट्राई कीजिएगा। वो तरीका दूसरा तरीका है, मतलब ये जो ग्राफ वाला हम बना के करते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं किया है, मगर करिएगा उस, मतलब करिएगा, पीछे जो क्वेश्चन करा है उसी पे तर्ज पे, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बार बार पढ़ते रहिए और घर पे लगाइएगा खूब अच्छे से। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।